नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जुलाई गुरुवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान में सियासी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने हाई कोर्ट के आदेशों के लेकर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। हाई कोर्ट 24 जुलाई को सचिन पायलट गुट के विधायकों की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले स्पीकर को फैसला सुनाने को लेकर हाई कोर्ट ने स्पीकर से आग्रह किया था। हनुमानगढ़ टाउन में एक 3 वर्षीय बालिका का अपहरण होने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची टाउन थाना पुलिस और मोहल्ले के लोग इस बालिका को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार भटनेर किले के पास एक 3 वर्षीय बालिका गली में खेल रही थी। इस दौरान बालिका का अपहरण कर ले गया। लोगों ने बताया कि इस बच्ची को एक महिला उठाकर ले गई है। उसके साथ एक युवक भी था। महिला के पीले रंग का सूट पहना हुआ था बताया जा रहा है। महिला और युवक की तलाश की जा रही है। श्रीगंगानगर की गोविंद विहार कॉलोनी से भी एक कोरोना रोगी मिला है। वहां आज प्रातः कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और कर्फ्यू लगाने का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। पुरानी आबादी में लगभग सभी क्षेत्रों से कर्फ्यू को हटा दिया गया है। वहीं जैतसर कस्बे में भी 10 रोगी मिले हैं, जबकि एक उनके नजदीकी गांव मग्गेवाली ढाणी से मिला है। मग्गेवाली ढाणी का मरीज पूर्व में आए रोगी के व्यापारिक संस्थान पर मुनीम का कार्य करता है। राजस्थान गुजरात बॉर्डर की पालनपुर 4 लेन पर चित्रासनी के पास रात करीब 11 बजे एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 अन्य लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक गंगा शहर के थे जो मुंबई जा रहे थे। गुजरात पुलिस के अनुसार हादसे में गंगा शहर निवासी शिवलाल बडई, हरिराम, छोटूराम, देवेंद्र तथा मनीराम बडई की मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि सूरतगढ़ मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान बाइक पर आए 2 युवकों को रोककर तलाशी ली तो इनके पास 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। इन युवकों की पहचान भजनलाल माचरा और कृष्णाराम बिश्नोई निवासी सांचौर जिला जालोर के रूप में हुई है। श्रीगंगानगर के रायसिया नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में मकान की छत पर सोए हुए एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसके सिर पर काफी चोटों के निशान हैं। पुलिस ने बताया कि 6 एसटीबी गांव में चेतराम कुम्हार का 23 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार अपने मकान की छत पर सोया हुआ था। रात्रि को किसी अज्ञात व्यक्ति ने राकेश कुमार की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर शहर के सदर व मुहाना इलाके में शादी का झांसा देकर 2 युवतियों से देह शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि हसनपुरा निवासी एक युवती ने सदर थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी कुछ समय पहले शिरेंद्र वर्मा से मुलाकात हुई थी। उसने नौकरी का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाई, बाद में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके अलावा मुहाना थाने में सेक्टर नंबर 6 प्रतापनगर निवासी एक युवती ने संजय कुमार नामक युवक पर शादी का झांसा देकर देह शोषण का आरोप लगाया है। नगर विकास न्यास की बजट बैठक 25 जून को आयोजित हुई थी। बैठक में जो निर्णय लिए गए उन पर सवाल उठ रहे हैं। इस बैठक के बाद भी अनेक दिलचस्प पहलू भी सामने आ रहे हैं। एक बिंदु यह भी है कि बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जोनल डेवलपमेंट प्लान के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा, अर्थात जोनल विकास के लिए न्यास इस पूरे साल में सिर्फ कंसल्टेंट नियुक्ति करने की प्रक्रिया को पूरी करेगी। वहीं कुछ नेताओं की कॉलोनियों को भी लाभ पहुंचाने के लिए निर्णय लिए गए। एक कॉलोनी में सुविधा के लिए आरक्षित स्थान पर अब धार्मिक स्थल का निर्माण होगा। वहां कॉलोनाइजर चाहता है कि उसकी लीज और नियमन राशि से छूट प्राप्त हो। न्यास में इसका प्रस्ताव पारित कर सरकार तक पहुंचा दिया है। इसके अतिरिक्त एक कॉलोनी में पंचायत घर भी बनाया जाएगा। इसका लाभ भी सीधा कॉलोनी को होगा और उसका मुफ्त में प्रचार हो सकेगा। श्रीगंगानगर के बाल संप्रेषण गृह से भागे 3 किशोरों में से 2 को पुलिस ने पकड़ लिया है। इनके एक और साथी की तलाश की जा रही है। यह तीनों 2 दिन पहले संप्रेषण गृह से फरार हुए थे। कोतवाली पुलिस इनको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। सेतिया फार्म कॉलोनी चौकी पुलिस ने एएसआई कुलविंदर सिंह ने बताया कि बाल संप्रेषण गृह से 2 दिन पहले 3 किशोर फरार हो गए थे। यह तीनों चोरी के आरोप में बंद थे।
जोधपुर के सरस्वती नगर स्थित एक लकड़ी व हैंडीक्राफ्ट कारोबारी ने 5 फर्जी फर्में बनाकर जयपुर की अन्य फर्जी फर्मों के साथ 8.33 करोड़ की ट्रांजैक्शन करके 1.50 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा लिया। लेकिन जीएसटी का यह फ्रॉड विभाग की नज़र से नहीं बच पाया। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कई दिनों तक इस समूह पर नजर रखने के लिए साथ ही लेन देन की जानकारी खंगाली और कारोबारी के घर और अघोषित गोदाम पर छापे मारे। प्रारंभिक छानबीन में ही विभाग की टीमों को कोई सबूत हाथ लगे और मौके पर ही 88.50 लाख रुपए की टैक्स वसूली की गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ कस्बे में एक घर में घुसकर चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार किया है। यह तीनों हनुमानगढ़ जिला के निवासी हैं। सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने बताया कि रमेश कुमार, शिव प्रकाश और गोविंद राम नामक युवक को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी का सामान बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हें आज दोपहर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास में एक विवादित अधिकारी की वापसी हो गई है। सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद इस अधिकारी की आस्था पर कॉलोनाइजर की प्रति रही है। यह कॉलोनाइजर ही अपने उच्च राजनीतिक संबंधों के चलते इस अधिकारी को बीकानेर से वापस ले आया है। न्यास में उस अधिकारी की वापसी हो गई है जो हर समय विवादों में रहा है। मामला जिला कलेक्टर तक भी पहुंचते रहे, किंतु इस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह अधिकारी बीकानेर में भी रहा और वहां भी विवादों से उसका संबंध रहा। श्रीगंगानगर जिले में रायसेन नगर की नवनियुक्त एसडीएम अर्पिता सोनी ने कार्यभार संभाल लिया है। वहीं करणपुर के उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया कार्य मुक्त हो गए हैं। उनका कार्यभार तहसीलदार को सौंपा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायसेन नगर में उपखंड अधिकारी के पद पर पिछले दिनों राज्य सरकार ने अर्पिता सोनी को नियुक्त किया था। वे चूरू जिले के तारानगर में भी इसी पद पर नियुक्त थे। उनको वहां से श्रीगंगानगर भेजा गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।